Good morning, students. How are you? Fine. Students, today we will start our topic shadow. First of all, we discuss about the light. How many types of the object that divides on the basis of the light. We deal about luminous objects, non-luminous objects, transparent, translucent, opaque. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं shadow. Our topic is shadow. Okay, shadow means shadow are formed when an opaque object come across the path of light. It means कि जो shadow होती है वो आपकी कब बनती है. मैंने आपको objects के टाइप से बताया था. आपका एक opaque आपका एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर आपकी डेफिनेशन क्या थी कि द ऑब्जेक्ट इन विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे पीछे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप नहीं देख पा रहे क्योंकि जो लाइट है आपकी आईज की वो मेरे को ट्रांसफर मतलब मेरे बॉडी में से पास होके नहीं जा पा रही. तो ये रीजन है, मैं कैसा ऑब्जेक्ट हूँ, ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ. ठीक है, तो आपकी जैसे मान लीजिए इस रूम के अंदर आपके क्या है, लाइट सोर्स है. इस साइड लाइट सोर्स लगा हुआ है. ओके, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. फिर आपने देखा होगा मेरे पीछे लाइट आ रही है और मेरे पीछे क्या बन रही है, एक शेडो बन रही है. क्या बन रही है, एक शेडो. ठीक है, वो क्या है कि बल्ब से जो लाइट आ रही थी आपकी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही थी वो मुझसे टकराने के बाद यहाँ से तो पास हो गई बट मेरी बॉडी में से पास नहीं हो पाई. तो उस वजह से बैक में क्या बनी हुई है, एक शेडो बनी हुई है. क्या बनी हुई है, एक शेडो. इसी को क्या बोलते हैं, हम शेडो बोलते हैं. कि तब बनती है जब कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट होती है उसके पाथ में हम क्या करते हैं, रुकावट लाते हैं. तो उसके बिहाइंड में उसके पीछे एक शेप बनती है और उसको क्या बोलते हैं, हम शेडो. क्या बोलते हैं हम उसको, शेडो. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द शेडो. की शेडो की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. ओके, शेडो की प्रॉपर्टीज क्या क्या है स्टूडेंट्स. फर्स्ट, शेडो कैन बी सीन ऑन ए स्क्रीन. की जो शेडो होती है उसको आप कहाँ देख सकते हैं, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं. स्क्रीन का मतलब क्या होता है आपका कि आप उसको किस देखने के लिए आपको किसी ना किसी सरफेस की नीड होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे पीछे क्या बन रही है, एक शेडो बन रही है. ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे भी क्या बन रही है, एक शेडो बन रही है. ठीक है, तो ये इसके लिए आपको एक सरफेस की नीड हुई, एक स्क्रीन की नीड हुई ना. यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड, वहाँ पे बॉल, मतलब आपको एक सरफेस चाहिए जहाँ पे आपको क्या दिखाई दे, शेडो. और इन मीन्स शेडो इन हिंदी यू कैन से दैट इट इज ए परछाई. ठीक है, शेडो बनने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए जहाँ पे आपको वो दिखाई दे. उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं हम उसको, स्क्रीन बोल रहे हैं. सेकंड आपको क्या कह रहा है, इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट सोर्स. देखो बेटा, ये आपकी मैंने डेफिनेशन में हर प्रॉपर्टीज बताई है. लेफ्ट साइड से आपकी क्या आ रही थी, लाइट आ रही है रूम में, वो कैसे आ रही है, मेरी साइड आ रही है. बट शेडो क्या बन रही है, पीछे बन रही है ना. कि अगर आपका लाइट सोर्स लेफ्ट में तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी, राइट में. ईस्ट में है तो कहाँ बनेगी, वेस्ट में. ठीक है, शेडो हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है. जैसे आपने देखा होगा मॉर्निंग में जो सनराइज होता है वो कहाँ होता है, वो आपका इस डायरेक्शन में होता है. अगर आप इस डायरेक्शन में सन की साइड फेस करके खड़े हैं तो आपकी जो शेडो है वो कहाँ बनती है, वेस्ट डायरेक्शन में, आपके जस्ट बिलो. सनसेट के टाइम पे आप वेस्ट में खड़े होते तो आपकी कहाँ बनती है, ईस्ट के साइड में. ठीक है, और एट मिड नून आपका जब बिल्कुल दोपहर के 12 बजे होते हैं, मिड नून के टाइम पे आपका सन क्या होता है, जस्ट 90 डिग्री टू यू, आपके बिल्कुल सर पे होता है. तो आपकी जो शेडो होती है वो क्या बनती है, आपकी बॉटम में बनती है. ठीक है, अगर अप है तो डाउन, लेफ्ट है तो राइट, और मतलब आप बोलते हैं फ्रंट है तो बैक. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या बनेगी, आपकी शेडो बनेगी. उसके बाद आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इट इज ऑलवेज इन ब्लैक कलर. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने आपके क्लॉथ्स कैसे पहन रखे हैं, ब्लैक कलर के पहन रखे हैं. तो आप ये बोल देते हो कि हाँ लाइट आ रही है, शेडो कैसी कलर की आपके ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है, कैसी है, ब्लैक, डार्क कलर की है. अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल आपकी बुक का ले लिया, ये आपकी बुक है बट इट इज कलरफुल है ना. अगर लाइट आपकी यहाँ से आ रही है तो आप अगर लाइट इसकी बुक की शेडो देखेंगे तो बुक की शेडो भी क्या है, ब्लैक है. क्या आपकी बुक की शेडो भी ब्लैक है. तो इट मीन्स आपकी जो ये बोल सकते हो कि जो शेडो होती है वो हमेशा क्या होगी, ब्लैक कलर की होगी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. कलर में भी ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट एक्सेट्रा. इट कैन बी ऑफ मैनी कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बट शेडो इज ऑलवेज इन द ब्लैक कलर. ओके, तो आपको याद रखना है, शेडो के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द येलो कलर देन द शेडो फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन ब्लैक कलर. किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट हो आपकी शेडो हमेशा ब्लैक बनेगी. ओके, फिर उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, द आउटलाइन ऑफ शेडो गिव्स एज द सेम आउटलाइन ऑफ
द ऑब्जेक्ट, कि मैं जिस शेप में हूँ उसी शेप में मेरी क्या बनती है, शैडो बनती है। मार्कर जिस शेप में है, मार्कर की शेप में ही क्या बनेगी, उसकी शैडो बनेगी। कि जो हमारी आउटलाइन होती है ऑब्जेक्ट की, उसी आउटलाइन में हमारी क्या बनती है, शैडो बनती है। ओके, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, इट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो शेप होती है ऑब्जेक्ट की, यही बात है कि आपकी शैडो देखने के बाद, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक बार तो आप मेरी शैडो देखेंगे, फिर मार्कर की देखेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी बुक की शैडो देखेंगे, तो आपको शैडो देखने से क्या पता चल जाता है, उसकी शेप पता चल जाता है कि ये रेक्टेंगल में है, ये ट्रायंगल में है, ये सर्कल में है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, आपकी किस कॉर्ड में है, कैसे शेप है। शैडो से आप उसकी ऑब्जेक्ट की शेप का अनुमान लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। फिर आपको 6th पॉइंट कह रहा है कि जो शैडो होती है ऑब्जेक्ट की विल बी ऑफ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, आपकी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है। कैसे कि आपने जब ईस्ट में सनराइज हुआ था, आप उसके साइड खड़े थे फेस करके, तो आपकी शैडो आपको एक लंबी दिखाई देती है, ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बॉडी शेप की दिखाई देती है। बट एट मिड नून आपके जस्ट अबोव सन है, तो आप शैडो देखेंगे तो आपकी शैडो छोटी दिखाई देती है और उसकी शेप भी आपको एग्जैक्ट नहीं होती। काफी बार होता है आपके जैसे खड़े हो आपकी शैडो भी नहीं दिखाई देती, आपको बिल्कुल थोड़ी सी फुट में दिखाई देती है, ठीक है। डिफरेंट टाइम पे शैडो की शेप क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, साइज अलग अलग हो सकता है। कि कहने का मतलब है, अब जैसे सन आपके बिल्कुल जब ईस्ट में है मॉर्निंग में, तब की शैडो लंबी बनती है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ी कम बनती है, फिर हाइट पे जाने के बाद इसी तरह की हॉरिजॉन पे होगा, जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपकी शैडो की लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम, फिर उसके बाद क्या होती जाएगी, डिक्रीज, क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज। फिर 7th पॉइंट कह रहा है आपको, द क्लोजर द सोर्स ऑफ लाइट टू एन ऑब्जेक्ट the larger the shadow and it will be smaller if the source of light is away from the source। क्या कह रहा है कि जो आप, अगर आप लाइट सोर्स के क्या हो, बहुत क्लोज हो, क्या हो, आप क्लोज हो, तो आपकी जो शैडो होगी वो क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, वो क्या बनेगी, बहुत बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लाइट सोर्स से क्या जाती हूँ, बिल्कुल क्लोज जाती हूँ, तो आपने देखा मेरी शैडो क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। और मैं लाइट सोर्स के दूर जाती हूँ तो पीछे शैडो क्या बन रही है, मेरी छोटी बन रही है, क्या बन रही है, मेरी छोटी। कि जितना आप सोर्स के पास आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये सोर्स है और आप इस सोर्स के बिल्कुल पास खड़े, तो आपकी शैडो क्या बनेगी, लंबी बनेगी। ये सोर्स है और आप इससे दूर खड़े, तो आपकी शैडो क्या बनेगी, छोटी बनेगी, क्या बनेगी, आपकी छोटी बनेगी। जितना आप लाइट सोर्स के पास होते हैं, आप एग्जांपल करके देख सकते हैं कि अगर लाइट सोर्स के पास अगर आप एक सिंगल फिंगर भी लेके जाते हैं, तो आपकी उस फिंगर की भी, आपकी जो परछाई बोलते हैं, आप शैडो बोलते हैं, वो लंबी बनती है। आप उससे दूर लेके जाते हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। आज आपका शैडो टॉपिक था, ये आप अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं।